जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अक्टूबर और नवंबर माह का भंडारा करेंगे और सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। और हम लोग आज का पहला प्रश्न का आगाज करते हैं। और फ्रेंड, बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना जरूरी है, तो इसलिए आज से वह बदलाव आप लोग करना प्रारंभ कर दीजिए। कामयाबी खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए आज का हम लोग पहला सवाल को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला सवाल है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 26 तारीख को। इसका आंसर हो जाएगा 26 तारीख को। हमारी स्पीड थोड़ी तेज रहेगी फ्रेंड, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा है। चलिए आज का हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हुआन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। यहाँ के राष्ट्रपति चुन डू हुआन थे और इसका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड BS मुबारक। इसका आंसर हो जाएगा BS मुबारक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत गया है? काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा तीसरी बार। इसका आंसर हो जाएगा तीसरी बार। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल सल्वाडोर जो है फ्रेंड, दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। और जो ये बिटकॉइन को है फ्रेंड लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला कंट्री भी अल सल्वाडोर ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2021 में की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अस्थाई CEO नियुक्त किए गए हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस, इसे फ्रेंड ICC के अस्थाई CEO नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रतिवर्ष टेलीविजन दिवस नवंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, 21 नवंबर। इसका आंसर हो जाएगा 21 नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश पादुकोण। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंदौर। इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 19 नवंबर को। 19 नवंबर को इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। काफी खतरनाक बेइज्जती किया जा रहा है फ्रेंड। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और 19 नवंबर को ही पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुरुग्राम। गुरुग्राम में यदि पूछे फ्रेंड भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? तो इस वर्ष फ्रेंड 19 नवंबर को यह जयंती मनाई गई है। किसकी जयंती? तो गुरु नानक जी की जयंती। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 82, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? योजना का नाम है फ्रेंड दुआरे राशन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है? तो घास संरक्षण केंद्र भारत का पहला फ्रेंड उत्तराखंड राज्य में खोला गया है, घास संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन का विश्लेषण संस्थान का नाम किनके नाम पर रखा गया है? दिल्ली में जो स्थित है फ्रेंड रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, यह किसके नाम पर रखा गया है? तो यह फ्रेंड मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। यह मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्थान ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? किसे फ्रेंड? तो पोचमपल्ली को। यह किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह थी? तो मन्नू भंडारी जो है फ्रेंड इसका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और यह एक लेखिका थी, यह एक लेखिका थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस यदि पूछे किस तारीख को मनाया जाता है तो यह 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? दुनिया का सबसे अमीर देश कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसका आंसर हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? किनके नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड रानी कमलापति। रानी कमलापति के नाम पर भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया है? तो अगला प्रमुख यदि पूछे फ्रेंड तो बीवीएस लक्ष्मण हो जाएगा इसका आंसर। प्रमुख पूछे, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख यदि पूछे तब इसका आंसर बीवीएस लक्ष्मण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आप लोग को पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहे थे फ्रेंड न्यूजीलैंड, उप विजेता रहे थे न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस फ्रेडरिक बेटिंग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। और कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है फ्रेंड? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कौन व्यक्ति हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, नए महासचिव राज्यसभा के किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पीसी मोदी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पीसी मोदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान को बनाए गए हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर फ्रेंड मित्रभा गुहा बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क?
FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? यह हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड 12 तारीख को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्यूरिंग पॉलिसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल ड्यूरिंग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 18वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा शीलवर्धन सिंह। इसका आंसर हो जाएगा शीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह मलयालम फिल्म की अभिनेत्री थी फ्रेंड और इसका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब से चुनी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड लारा डेलानी। इसका आंसर हो जाएगा लारा डेलानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड से चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आसिफ अली। महिला में फ्रेंड लारा डेलानी और पुरुष में आसिफ अली। और सबसे वीवीआई है फ्रेंड, जनवरी मंथ का यदि पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। जनवरी मंथ का यदि पूछे फ्रेंड तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में फ्रेंड आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य को फ्रेंड शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में। और इसे किसके द्वारा फ्रेंड जारी किया गया है? तो वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो श्रमिक मित्र योजना यदि पूछे किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो यह दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर यह बने हैं फ्रेंड संकल्प गुप्ता। और 72वें कौन था? तो मित्रभा गुहा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने? ध्यान दीजिएगा, पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार मिश्रा। इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला बन गई है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वांग यापिंग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड वांग यापिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, 7 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार यदि पूछे फ्रेंड तो इसका आंसर हो जाएगा डेमन गलगुट। डेमन गलगुट को वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड,
हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेज बैंक के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं? बार्कलेज बैंक के नए सीईओ यदि पूछे फ्रेंड किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा CS वेंकट कृष्णन, CS वेंकट कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, BCCI ने हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच यदि पूछे फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़, इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया की वार्षिक वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा अजीज प्रेमा जी। और यह जारी किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड? हुरून इंडिया के द्वारा यह जारी किया गया था रिपोर्ट, और इसके अनुसार अजीज प्रेमा जी फ्रेंड सबसे बड़े दानवीर बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में UAE में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? ध्यान दीजिएगा, UAE में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड संजय सुधीर, इसका आंसर हो जाएगा संजय सुधीर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर से बदलकर कब कर दिया है? तो 1 नवंबर से यह बदलकर फ्रेंड 18 जुलाई राज्य का स्थापना दिवस कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का 2021 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर रहा? यह इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है फ्रेंड वर्ष 2021 में। इसका आंसर हो जाएगा वैक्स। वैक्स शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन का नाम है फ्रेंड समुद्रयान लॉन्च किया गया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो यह इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड चेन्नई में फ्रेंड भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है, यह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्रिकेट, यह क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किन फिल्म के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़, यह कन्नड़ फिल्म के मशहूर अभिनेता थे, नाम है फ्रेंड पुनीत राजकुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया हुए थे। यूसुफ हुसैन जो है फ्रेंड यह एक अभिनेता थे, यह एक अभिनेता थे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस फ्रेंड नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? यह 1 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अशोक भूषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 31 अक्टूबर को, ध्यान दीजिएगा, 31 अक्टूबर को किनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर कृष्णन नायर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये थे? तो डॉक्टर कृष्णन नायर जो है फ्रेंड ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ऑन्कोलॉजी यदि पूछे तो यह कैंसर का अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खुला है? तो भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन जो है फ्रेंड उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला गया है। और फूलों की घाटी पूछे तो चमोली हो जाएगा उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड,
प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए निदेशक चुने गए हैं? तो नए निदेशक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के राजीव रंजन झा को बनाया गया है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फेसबुक का नाम बदलकर फ्रेंड मेटा कर दिया गया है। फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शवकत मिर्जियायोव किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो शवकत मिर्जियायोव जो है फ्रेंड उज्बेकिस्तान के दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में यूपी सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। यह यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ है वहां के फ्रेंड। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के अगले एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बलदेव प्रकाश। इसका आंसर हो जाएगा बलदेव प्रकाश। अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड, हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है और मिसाइल का नाम है फ्रेंड अग्नि 5। तो इसकी मारक क्षमता है फ्रेंड 5000 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बने? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह भारतीय मूल की महिला है और कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अनीता आनंद। इसका आंसर हो जाएगा अनीता आनंद। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रो तेई वू का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया फ्रेंड? यह किस देश के थे? तो यह जो है फ्रेंड दक्षिण कोरिया के थे। यह दक्षिण कोरिया के थे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीम बनी है। अब आईपीएल में कितने टीम हो गए? तो अब आईपीएल में 10 टीम हो गए हैं। नई टीम है फ्रेंड लखनऊ और अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आईवीएफ तकनीक से भारत में पहला भैंस का बच्चा पैदा हुआ है? तो आईवीएफ तकनीक से जो है फ्रेंड भारत में पहला भैंस का बच्चा किस राज्य में पैदा हुआ है? तो यह गुजरात राज्य में पैदा हुआ है और वह नस्ल का नाम था बन्नी नस्ल की भैंस। बन्नी नस्ल की भैंस, यह भी परीक्षा में पूछ सकता है, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह थी? तो मीनू मुमताज जो है फ्रेंड यह एक अभिनेत्री थे। ध्यान दीजिएगा, यह एक अभिनेत्री थी और इसका 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अक्टूबर महीने के किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा 24 तारीख को। और पोलियो की टीका का खोज यदि पूछे तो आंसर हो जाएगा जॉन ई साल्क। कौन व्यक्ति हाल ही में रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह के सीईओ बने हैं? तो रेटिंग एजेंसी के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड रामनाथ कृष्णन। इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कृष्णन। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाई देने हेतु, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सस्ते दर में दवाई देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू किया है? श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना को शुरू किया है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पोर्ट ब्रांड एडिडास ने हाल ही में किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एडिडास जो है फ्रेंड दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया गया है फ्रेंड भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा पीके गर्ग। इसका आंसर हो जाएगा पीके गर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू किया है फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू किया गया है। हाल ही में WJP द्वारा जारी वर्ष 2021 कानून सूचकांक में 139 देश में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को फ्रेंड स्थान मिला है, ध्यान दीजिएगा, 79वां स्थान प्राप्त हुआ है, 79वां स्थान प्राप्त हुआ है और यह WJP के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 तारीख को। इसका आंसर हो जाएगा 21 तारीख को। हाल ही में जारी वर्ष 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट, वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है फ्रेंड? तो इसमें भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष ए बाला सुब्रमण्यम बने हैं, ए बाला सुब्रमण्यम बने हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष सहदेव यादव बने हैं फ्रेंड्स। भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष सहदेव यादव बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित रस्तोगी। इसका आंसर हो जाएगा अमित रस्तोगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मेरा घर मेरा नाम नामक योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब सरकार के द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर बंदला वर्नपुरा का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह फ्रेंड श्रीलंका के थे, यह श्रीलंका के थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला बनी है? इसका आंसर हो जाएगा फातिमा बानो। तो ये लद्दाख की निवास प्रमाण पत्र पाने वाली फ्रेंड पहली महिला बन गई है। आंसर हो जाएगा फातिमा बानो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अहमद शाह अहमद जई का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अफगानिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो भारत की यह 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। इसका आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत। SAAF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO बने हैं? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन बने हैं, जैसा पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड रितेश चौहान। इसका आंसर हो जाएगा रितेश चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, हाल ही में 16 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार कब मनाया गया था फ्रेंड? तो इसे पहली बार जो है फ्रेंड 1981 में मनाया गया था। इसे पहली बार 1981 में मनाया गया था और इसे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष यदि पूछे फ्रेंड तो इसका आंसर हो जाएगा AK गोयल। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK गोयल। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? तो IPL 2021 का खिताब यह सबको पता होगा फ्रेंड, चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा जीत लिया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में जाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह 2021 की रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को वर्ष 2021 का विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया? तो वर्ष 2021 का विश्व दृष्टि दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया, 14 अक्टूबर को मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हैं? कौन भारतीय व्यक्ति वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हैं फ्रेंड? यदि ऐसा पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा सज्जन जिंदल। इसका आंसर हो जाएगा सज्जन जिंदल। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो सबसे कम उम्र में एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है एमी हंटर। एमी हंटर। तो फ्रेंड, हम अक्टूबर और नवंबर महीने के भंडारा के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम करा दिए हैं फ्रेंड, वीडियोज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होता है फ्रेंड कंटेंट को तैयार करना, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैंने कोशिश किया फ्रेंड कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को इस वीडियोज के माध्यम से बता दूं। फ्रेंड, यदि आपको हमारा यह वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिएगा, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन्स की घंटी जरूर बजाइए। यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू।